ताई मानुष जन्म। बड़े भाग्य तू पाई मानुष जन्म। विषय वासना मन से त्यागो, विषय वासना मन से त्यागो। सार शब्द सुमीरो मन लाई मानुष जन्म। बड़े भाग्य तू पाई मानुष जन्म। याही शरीर सब कुछ होवे, याही शरीर सब कुछ होवे। स्वर्ग नरक बैकुंठ हो जाई मानुष जन्म। बड़े भाग्य तू पाई मानुष जन्म। सबसे दुर्लभ ब्रह्म शांत सुख, सबसे दुर्लभ ब्रह्म शांत सुख। याही तनु सद गुरु दरताई मानुष जन्म। बड़े भाग्य तू पाई मानुष जन्म। Om
सतीनां परमं परतावत् वेदामदेवं भुवनेश्वरेन्द्रम् देवो मे गुरुदेवाय मूल पूजा गुरुदेव गुणानुवाद गुरुरूपे वर सेवा गुरुदेव सेवा सद्गुरुदेवकी सत्संगति गुरुदेव जन्म सफल करिलेव अंतर सुमिरन भजन मधुमत वेद विलास गए मोह तम कलुष सब अंतर शब्द प्रकाश देव सदा फल परम गति। मंचस्थ श्रीरंगम संस्थान के मंत्रीगण, अधिकारीगण, आगत भविष्य के प्रेमियों तथा उपस्थित अन्य सज्जनों, हम सभी आस्तिक हैं, सभी ईश्वर को मानते हैं। वेद कहता है यह जो सृष्टि है ईश्वर से ओतप्रोत है। ईशावास्यमिदं सर्वम्। इस सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं उनकी कई श्रेणियां हैं। ऋषियों ने कहा कि सृष्टि के अंदर 84 लाख योनियां हैं, लेकिन यह जो मानव है किसी भी योनि के अंदर नहीं आता। मानव का शरीर होता है। संतों ने कहा 184 भोग के पांव पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। बंधुओं, यह जो मानव का शरीर मिला हुआ है, ऋषियों ने कहा बड़ा ही दुर्लभ है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मनुष्यों में, पशुओं में एक समान होती है। मनुष्य जो है भोजन लेता है, सोता है, उसको भय भी लगता है, डर भी लगता है, वह बाल बच्चे पैदा भी करता है। पशु जो है उसके अंदर भी यही क्रियाएं होती हैं। वो भी अपना आहार लेता है,
उसे भी निद्रा आती है, उसे भी भय होता है, वह भी बाल बच्चे पैदा कर देता है। लेकिन हम मानव हैं, परमात्मा ने, प्रभु ने हमारे पास शक्ति दी है। वह जो शक्ति है वो कई तरह की है। वह शक्ति शरीर की शक्ति है, वह शक्ति मन की शक्ति है, विचार की शक्ति है, और एक शक्ति ऐसी है जिसका संबंध हमारे शरीर से भी नहीं है, हमारे मन से भी नहीं है, हमारी बुद्धि से भी नहीं है, हमारे प्राणों से भी नहीं है। वह शक्ति है हमारी, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम जीव कहते हैं। उस आत्मा की शक्ति का ज्ञान जिस विभाग के द्वारा होता है, उसी का नाम है विहंगम योग, उसी का नाम है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म कहते हैं बड़े को, जिसके द्वारा जन्म होता है, पालन होता है, लय होता है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। वेदांत के अंदर लिखते हैं व्यास ऋषि कि सबसे पहले मानव के अंदर जिज्ञासा हुई कि ब्रह्म क्या वस्तु है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसके बाद ऋषि कहते हैं जन्मादि यस्यतः, जिसके द्वारा जन्म हो, जिसके द्वारा पालन हो, जिसके द्वारा लय हो, उस सत्ता का नाम ब्रह्म है। इसके बाद भी हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो बनी नहीं। इसी देखते हैं शास्त्र योनि ब्रह्म वह है जो सभी शास्त्रों का योनि है, सभी शास्त्रों का मूल है। एक ब्रह्म सकल घट बोले, महमंडल व्यापक तन डोले, गगन महल में डोरी लागी, हृदय आत्म चेतन जागी। तो जो ब्रह्म सर्वत्र है, जिसकी शक्ति अणु अणु में है, परमाणु परमाणु में है, उसका ज्ञान कैसे होगा? आज देश विदेश के अंदर जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी फिरके मजहब हैं, सभी अपने अपने तरीके से ईश्वर को याद कर रहे हैं, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर की पूजा, ईश्वर की प्राप्ति किस आधार से होगी, किस तकनीक से होगी? यह विधि उस सत्ता ने बतलाया जिस सत्ता का नाम है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज।
जिस सत्ता ने कहा कि मेरा जो ज्ञान है उस ज्ञान का आधार इंद्रियां नहीं है। जिस सत्ता ने कहा मेरे ज्ञान का आधार प्राण नहीं है, मेरे ज्ञान का आधार मन भी नहीं है, मेरा जो ज्ञान है वहां पर अध्यात्म है, आत्मानम अधि, जिसका स्थान आत्मा के भी परे है। पूजा की जो विधि है उसका आधार दो तरह का है। पहले हम पूजा करते हैं इंद्रियों के द्वारा, मन वाणी बुद्धि के द्वारा, जिसका आधार प्राकृतिक होता है। एक पूजा वह होती है जिस पूजा को हम करते हैं, यानी आत्मा करती है। जो पूजा, जो भक्ति आत्मिक आधार पे की जाती है, उसी पूजा के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिसके विषय में स्वामी जी ने कहा, इंद्रियों से नान साधन, नान साधन प्राण से, चित्त मन से नान साधन, नान बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तज, स्व ज्ञान से साधन चले, कहे सदा फल योग दुर्लभ, वन विहंगम सत फले। इस शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसी के अंदर मन भी है, इसी के अंदर चित्त भी है, इसी के अंदर बुद्धि भी है, अहंकार भी है। बंधुओं, आपका जो शरीर है, ऋषियों ने कहा इसके अंदर अष्टक है, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपूरक है, अनाहत है, विशुद्ध है, अज्ञा है, ब्रह्मरंग है, सहस्रार है। आपके शरीर के अंदर पंचकोश है, पिंगला है, सुषुम्ना है। आपके शरीर के अंदर बंकनाल है, मेरुदंड है, 4 वाणियां हैं, 10 अनहद है, पंचमहांडी शब्द है। लेकिन इसकी जो साधना है उसका आधार प्राकृतिक है। ऐसे संप्रदाय जिसके अंदर चल रहे हैं, जहाँ के साधक साधना कर रहे हैं अष्टचक्रों का, लेकिन जो साधना चक्रों की विहंगम योग के सिद्धांत के अनुसार उसका आधार भी प्राकृतिक है। जहाँ पर अष्टचक्र है, 9 द्वारा है, 10 अनहद है, 5 शब्द है, 4 वाणियां हैं, सबका आधार बौद्धिक है, सबका आधार ऐन्द्रिक है। बंधुओं, हम जो बोलते हैं इसका भी कई आधार है। वाणी की भी कई भूमियां हैं। बड़ा वाणी है,
पश्चंती वाणी है, मध्यमा वाणी है, वैखरी वाणी है, जिसके विषय में वेद कहता है तत्वादिवाद परिमिता पदानी तान विदुर ब्राह्मणा ये मनुष्य तेषाम त्रीणि गुहाम निवयन्ति चतुर्थवाक्यो मनुष्या वदन्ति। इसी भाव को हमारे स्वामी जी ने कहा, ब्रह्मवेता यह जानते वाणी चार स्वरूप, तीन रूप अंतर गुहा, चौथा बाहर रूप। जहाँ पर बड़ा वाणी नहीं है, पश्चंती वाणी नहीं है, मध्यमा वाणी नहीं है, वैखरी वाणी भी नहीं है, उसके परे भी एक वाणी है। जो विषय जो है अनुभव दर्शन का है। जिस काल में हमारे स्वामी जी ने शरीर का त्याग किया था, उस काल में उस वाणी का प्रयोग किया था, जिसे हम कहते हैं आकाशवाणी, नभवाणी, अक्षरवाणी, जिसका आधार प्रकृति में नहीं है, जिसका आधार वहां पर है, यहाँ पर अध्यात्म है। स्वामी जी ने शरीर त्याग करने के पहले कहा था कि मेरे पास जो धन है वह भौतिक धन नहीं है, मेरे पास आध्यात्मिक धन है। जिस धन को मैंने बहुत परिश्रम से, बहुत तपस्या से प्राप्त किया है। स्वामी जी कहा करते थे कि संसार के अंदर सबसे बड़ा जो ज्ञान है, सबसे बड़ी जो शक्ति है, वह शक्ति है परमाणु विज्ञान की, वह जो शक्ति है अक्षर विज्ञान की। हमारे स्वामी जी महाराज परमाणु विज्ञान के बेटा थे, उन्हें परमाणु क्रम का ज्ञान था। किस तरह से योगी जो है अध्यात्म के अंदर परमाणुओं को कैद करता है, कैसे परमाणुओं को छोड़ता है, इसकी जो विधि है दर्शन शास्त्र में नहीं है, इसकी विधि विज्ञान के अंदर भी नहीं है। इसकी जो विधि है वह प्राप्त होती है परंपराबद्ध सदगुरुओं के द्वारा। जो मुझे मिला है विरासत के रूप में, विहंगम योगी जो है अक्षर के आधार पर विराजमान होकर के परमाणुओं का योग करता है। विहंगम योगी उसी चेतन केंद्र से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है देश विदेश में। स्वामी जी ने कहा कि योगी वही है जिसे ज्ञान हो अपने जन्म का, जिसे ज्ञान हो अपने मृत्यु का। स्वामी जी कहा करते थे कि मैंने जिस ज्ञान का प्रचार किया है उस ज्ञान का आधार मेरा अनुभव है, मेरी अपनी साधना है। विहंगम योग के अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान के अंदर अंधभक्ति नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। विहंगम योग की जो साधना है वह चेतन है और वैज्ञानिक है।
हम साधना करते हैं, हमें अनुभूति होती है। विहंगम योग के अंदर जो भी साधना है, उस साधना को हमारे और सद्गुण से तपस्या करके परिश्रम करके जाना है। विहंगम योग का जो प्रचार है, वह प्रचार केवल देश का नहीं है, सारे भूमंडल का है। हमारे सद्गुरु ने कहा है कि मेरी जो ध्वजा है विश्व में फहराएगी। समय काल से जो भी विहंगम योग के साधक हैं, हम हंसनी है, आएंगे और विहंगम योग की साधना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इतिहास साक्षी है, जब भी हम समुदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर परस्पर लड़े हैं, तब हम कमजोर हुए हैं। अध्यात्म के अंदर वह शक्ति है, वह ताकत है, जिसके द्वारा हमारा हर तरह से हर क्षेत्र में विकास होता है। हम शरीर से स्वस्थ होते हैं, हमारा मानसिक तनाव दूर होता है, हमारी चेतना स्थिर होती है और अंत में हम आत्मिक आधार पर, अवसर के आधार पर, परमाणु के तत्व के ज्ञान के द्वारा सद्गुरु के प्रकाश में हम परमात्मा को भी प्राप्त करते हैं। हमारी जो शक्ति है वह सोई हुई है। हमारा जो भी साधन है, हमारी जो भी पूजा है, हमारी जो भी भक्ति है, सब हो रही है सुप्तावस्था में। जो साधन चल रहा है सुप्तावस्था में, उस साधन के द्वारा जो चेतन परमात्मा है उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। आज देश विदेश के अंदर जितने भी योगा सेंटर खुले हुए हैं, वहां के साधक क्या कर रहे हैं? कोई आसन कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई मुद्रा कर रहा है, कोई कुंभक कर रहा है, कोई अष्टचक्रों को शोध रहा है, कोई पंच शब्दों का पाठ कर रहा है, जाप कर रहा है। एक सज्जन मिले हमसे यात्रा में, वे कहते थे इस सृष्टि के अंदर सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सो हम, यानी जो परमात्मा है वही हम है। लेकिन सोहम क्या है? सोहम के विषय में भ्रांतियां समाज के अंदर फैली हुई है। सोहम के विषय में संतों ने क्या कहा? सोहम आई सोहम जाई, सोहम आई सोहम जाई, असोहम सब है काल समाई। जो सोहम में लाओ ध्याना, असो सोहम है काल समाना। सोहम जो है एक ब्रह्मांडी शब्द है। हमारी चेतना, हमारी स्मृति उस विशेष मंडल पर जब लग जाती है तब सोहम का हम अनुभव करते हैं, उसका स्थान विशेष है। इसी तरह से प्राणायाम है। प्राणायाम हम क्यों करते हैं? शरीर की शुद्धि के लिए, हम शरीर से स्वस्थ रहे, निरोग रहे। प्राणायाम के अंदर भी कई सारे भेद है। ऋचक है, पूरक है, कुंभक है, सूर्य भेदी है, चंद्र भेदी है, शीतली है, शीतकारी है, भस्त्रिका है, उज्जाई है, नाड़ी शोधन है। इससे क्या लाभ है? इसके करने से हम शरीर से स्वस्थ हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं। कोई समझे कि प्राणायाम के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो कभी भी संभव नहीं है।
बहुत से साधक मंत्रों का जाप भी करते हैं। मंत्रों के अंदर भी ताकत है, मंत्रों के अंदर भी सिद्धियां हैं, लेकिन उनका जो संबंध है प्रभु से नहीं है, उनका जो संबंध है संसार से है। सिद्धियां कई तरह की होती हैं। सिद्धि होती है जन्म की भी, सिद्धि होती है मंत्र की भी, सिद्धि होती है समाधि की भी, तप की भी। लेकिन ये जो सारी सिद्धियां हैं, ये जो सारे योग हैं बंधुओं, इनका आधार प्राकृतिक है। इनकी आवश्यकता तो है, लेकिन इनका जो संबंध है किसी का शरीर से है, किसी का मन से है, किसी का वाणी से है, किसी का इंद्रियों से है। जिस योग का संबंध परमात्मा से है, प्रभु से है, वह तो एकमात्र विहंगम योग है। जिस योग के द्वारा यह जो जीव है संसार के बंधन से छूटता है, यह जो जीव है प्रकृति के प्रवास से रब होता है। मैं भी बाल्यकाल में उन सिद्धियों को किया था। प्रथम परंपरा सदगुरु कहते थे कि योग के अंदर बहुत से कार्य हैं, बहुत से मंत्र हैं, बहुत सी सिद्धियां हैं, जानकारी कर लो, लेकिन इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। चक्कर में पड़ने से क्या होगा? हमें सांसारिक सुख मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा, हमारी कीर्ति फैलेगी, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन हमारी जो आत्मा है उसका कल्याण नहीं होने वाला है। आत्मिक कल्याण के लिए आवश्यकता है उस सिद्धि की जो सिद्धि प्राप्त होती है विहंगम योग के द्वारा। सिद्धियों का आधार कई तरह का है। सिद्धियां हम करते हैं मूलाधार में, सिद्धियां हम करते हैं स्थल पर, सिद्धियां हम करते हैं विभूति में, त्रिपुटी में, मूर्धा में। लेकिन इन सिद्धियों के जाल में जो पड़ता है उसका आत्मिक विकास रुक जाता है। इसलिए हमारे स्वामी जी ने सिद्धियों का खंडन किया है। कहा है कि विहंगम योग की जो सिद्धि है, विहंगम योग का जो ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा, सिद्धि के द्वारा जीव का कल्याण होता है। तो हम विभूति करें, विभूति में पढ़े, सिद्धि हम करें, लेकिन उसका आधार हमारी आत्मा होनी चाहिए। जो सिद्धि, जो विभूति विहंगम योग के आधार पर की जाती है, आध्यात्मिक मंडल से, उस सिद्धि के द्वारा हमारा भी कल्याण होता है और देश विदेश का जो है उसमें उद्धार होता है। परमाणु विज्ञान के अंदर वह ताकत है, वह शक्ति है, उसका प्रयोग ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके अगर हम करते हैं तो समय से वह शक्ति जो है अपना कार्य करती है। इसका ज्ञान मुझे भौतिक है, इसका एक मंडल है जहाँ पर बैठ करके योगी जो है ब्रह्मोच में उसका प्रयोग करता है। उस प्रयोग के द्वारा हमारी आत्मा की शक्ति है उसका विकास होता है, हमारा मनोबल भी बढ़ता है, हमारा मन जो है लय भी हो जाता है। मन को हमें पकड़ना है, मन को हमें अंतर्मुखी करना है और मन को हमें लय करना है। यह ज्ञान वहीं पर है जहाँ पर ब्रह्म विद्या है, जहाँ पर विहंगम योग है। विहंगम योग का साधक ये जानता है
कि मन को हम कैसे लय करते हैं। हम साधन करते हैं, हम अभ्यास करते हैं, हमारा मन जो है नहीं लगता है, मन चंचल है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है। उस मन को रोकने के लिए हमारे पास क्या किया है? हम साधन करते हैं प्रथम कोटि का। उसमें क्या है? मन का निग्रह है। मन की शक्ति को एक स्थान पर हम स्थिर करते हैं, रोकते हैं। मन जो है भाग जाता है। मन का स्वभाव है चंचल। उस चंचल मन को हम कैसे रोकें? इसके लिए हम आसन करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं। प्रथम परंपरा प्रभु कहते थे प्रतिदिन आसन करना चाहिए, प्रतिदिन प्राणायाम भी करना चाहिए। इसके बाद तो साधना करनी चाहिए। आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा मन के निग्रह में सहायता मिलती है, मन को स्थिर करने में सहयोग मिलता है। इसके बावजूद भी अगर हमारा मन स्थिर नहीं होता है, एक ही उपाय है, सदगुरु के चरणों में मन को हम अर्पित कर देंगे, मन को दे देंगे। सदगुरु कृपा से ही बल रुकता है, मन शांत होता है, स्थिर होता है। साधन हम करते हैं फिर भी हम अशांत हैं। अशांत क्यों है? हमारे पास वह युक्ति नहीं मिली, हमें उसका ज्ञान नहीं हुआ कि मन शांत कैसे होगा। मन को शांत करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए सबसे बड़ा सहारा है सदगुरु का। जब कोई शक्ति काम नहीं करती है तो मन को हम सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। बंधुओं, यह जो संसार है वो कहाँ पर है? जहाँ पर आपका मन है। दूसरे शब्दों में आपका जो मन है वही आपका संसार है। विहंगम लोक का साधक मन को स्थिर करता है, अंतर्मुखी करता है और लय भी करता है। लय करने की जो टेक्निक है इस भूमंडल में आज वहीं पर है जहाँ पर विहंगम लोक का दर्शन है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी साधक है, किसी भी समुदाय से हो, ये जानते हैं कि मन का निग्रह कैसे किया जाए। ये भी जानते हैं कि मन को कैसे अंतर्मुखी किया जाए, लेकिन मन को कैसे लय किया जाए। मन को कहां पर, किस मंडल पर मार दिया जाए और हम कैसे अमन हो जाएं, मन को भी छोड़ देंगे। यह कला, यह विधि वहीं पर है जहाँ पर विहंगम योग का दर्शन है, जहाँ पर ब्रह्म विद्या की राशि है। ब्रह्म विद्या के अंदर साधक जो है
मन के अंदर साधन नहीं करता, मन के अंदर पूजा नहीं करता, मन के अंदर भक्ति नहीं करता, विहंगम योग का साधक अमन होता है, मन के आधार को भी त्याग देता है, छोड़ देता है। विहंगम योग का जो दर्शन है, ब्रह्म विद्या की जो दृष्टि है वह बदलाती है कि जिस पूजा में, जिस भक्ति में जीव के साथ मन का वास है, वहां पर कोई पूजा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। दरअसल आप कर रहे हैं कर्म और समझते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं। जहां पर इंद्रियां हैं, जहां पर शरीर है, जहां पर मन है, उसके द्वारा कर्म होगा, और जहां पर कर्म होगा वहीं पर बंधन होगा, वहीं पर आंतरिक दोष होंगे, वहीं पर अविद्या होगी, और जहां पर अविद्या होगी, जहां पर आंतरिक कर्म होंगे, वहां पर कभी भी भक्ति नहीं होगी। भक्ति का आधार कीर्तन है, जो आत्मा करता है। जहां पर कर्म है वहां पर बंधन है, जहां पर बंधन है वहीं पर 84 लाख योनियां है, वहीं पर जीव का आवागमन है। हम चाहते हैं संसार के बंधन से छूटना, आवागमन से मुक्त होना। इसका जो संदेश है हमारे अमर सदगुरु ने दिया है, जिस सत्ता ने सारे संसार के सामने चुनौती दी है, उद्घोष किया है, कहा है कि मैंने विहंगम योग की चेतन साधना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया है, तुम्हें भी प्राप्त करा दूंगा। लेकिन एक शर्त है, विहंगम योग की साधना तुम विधिवत ब्राह्म मुहूर्त में सुबह शाम प्रतिदिन करो। विहंगम योग की साधना के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। विहंगम योग संस्थान के अंदर जो भी साधक प्रवेश करते हैं, उनका जो उद्देश्य होता है सर्वांगीण होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ परमात्मा को ही प्राप्त करें। हम शरीर में हैं, हम संसार में हैं, हम परिवार में हैं, हम समाज में हैं। शरीर को भी हम कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए हम लोग प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं, प्रतिदिन योगासन करते हैं। हमारा मन कैसे स्थिर हो, कैसे शांत हो, इसके लिए भी हम प्रतिदिन साधना करते हैं। इसके बाद जो साधना है उसका आधार आत्मा होती है, जिसे हम जीव कहते हैं। जिस साधन को हम शरीर से मन से परे होकर के आत्मिक आधार से करते हैं। आत्मा है क्या? ऋषियों ने कहा, जिसके अंदर हमेशा फल भोगने की इच्छा बनी हुई। ऋषि कहते हैं कि अति निरंतरम कर्म फल प्राप्नोति स्व आत्मा। आत्मा वह है जो हमेशा कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा रखता है।
विहंगम योग के अंदर हम बंधन से नहीं तोड़ते हैं, आवागमन से छूटते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं अक्षर के प्रकाश में, परमाणु के योग के मंडल में, परमाणु की भूमि में। यह जो भी हम लोग संस्थान है, देश स्तर के जो भी विद्वान हैं, साधक हैं, योगी हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, सबका सम्मान करता है, सबका आदर करता है। लेकिन जहां पर बात आ जाती है परमाणु योग वियोग की, जहां पर बात आती है महाकारण केवल हंस की, जहां पर बात आ जाती है प्रकृति के बंधन से अलग होने की, माया के बंधन से अलग होने की, वहां पर साधिकार मुझे कहना पड़ता है। यह जो ज्ञान है वहीं पर है जहां पर स्वर वेद का सिद्धांत है। जिस आध्यात्मिक वांग्मय को हमारे सदगुरु पितर ने लिखा है हिमालय के अंदर, सुशिखर के अंदर, स्वर वेद के दोहे हम सभी जो भी साधक हैं, शिष्य भक्त हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं। हमारे हृदय में चोट करते हैं दोहे, शरीर के अंदर हमारे कंपन होता है, हराहट पैदा हो जाती है। स्वर वेद के दोहे अनुभव परक है। हमारे स्वामी जी ने इस चेतन महाविज्ञान को 17 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद प्राप्त किया है। विहंगम योग का प्रचार प्रसार देश विदेश में हो रहा है। अभी पिछले साल यात्रा हुई जर्मनी की, इटली की, वहां पर बहुत से साधकों ने विहंगम योग की दीक्षा ली। 500 ईसाइयों ने इटली के अंदर विहंगम योग की दीक्षा ली है। विहंगम योग का प्रचार जर्मनी में भी है। अब इस योजना बन रही है मॉस्को में, अमेरिका में, कनाडा में। इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रचार अभियान के पीछे एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सभी कार्यक्रम वही कर रही है। हमको माध्यम है, शक्ति कहीं और से आ रही है। और यह जो शक्ति है इसका जो संबंध है चेतन भाव से है, चेतन योग से है। जो भी कार्यक्रम देश विदेश में चल रहे हैं, आगे भी चलने वाले हैं, उसके पीछे हमारे अमर सदगुरु का बृहद हस्त है, उनका संकल्प है। वह जो सत्ता है आज ही अपने चेतन महामंडल पर विराजमान होकर के हम भक्तों को संकेत करता है। वह जो सत्ता है हमारे हृदय में प्रवेश करता है, हमारे मनोभावों को बदलता है, हमारी चेतना को उर्ध करता है। इस शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा स्रोत है जहां पर जब हम संयम करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके एक विशेष
साधन के द्वारा, एक विशेष विधि के द्वारा अपनी चेतना को वहां पर ले जाते हैं। जो भी आकाश मंडल के अंदर जीवन मुक्त ऋषि महर्षि हैं, उनका हमें संकेत मिलता है। वह स्थान क्या है? आपकी मूर्धा है। शरीर में जो मूर्धा स्थान है, उसमें अगर हम एक विशेष विधि के द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके सदगुरु के आज्ञा आदेश लगा करके संयम करते हैं, तो जो भी पितर आत्माएं हैं उनका हमें संकेत मिलता है, उनका हमें संदेश मिलता है। वहीं से हमें शक्ति मिलती है, वहीं से हम संकल्प करते हैं, वहीं से हम कार्य करते हैं। इसका ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं है, किसी दर्शन में नहीं है। इस ज्ञान का आधार परंपराबद्ध है, इस ज्ञान का आधार गुरुमुखी है। ब्रह्म विद्या के अंदर यही एक संबल है, जो साधक अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, सद्गुरु की कृपा से उस विशेष मंडल का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही साधक संसार के बंधन से मुक्त होता है। तो जो शक्ति सोई हुई है, उसी शक्ति को हमें जगाना है। उसी शक्ति को जगाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो भी संत महंत हैं, महात्मा हैं, निरंतर लगे रहते हैं कि जो शक्ति सोई हुई है वो जग जाए। जब तक शक्ति जगेगी नहीं, तब तक हमारी जो साधना है वो भी नहीं जगेगा, वो भी सोया रहेगा। शक्ति को जगाना है, जगाने के लिए सद्गुरु को प्रसन्न करना है। शक्ति को जगाने के लिए हठ योग नहीं है, मंत्र योग नहीं है। उस विधि से शक्ति जगती भी है तो समय बहुत लगता है। प्राणायाम के द्वारा, मुद्रा के द्वारा, बंध के द्वारा शक्ति जगती है, लेकिन समय लगता है। 40 साल 50 साल लग जाता है। हरिद्वार में एक सन्यासी मिले, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, शक्ति को आप कैसे जगाते हैं? हमने कहा कि आप कैसे जगाते हैं? वे कहते थे कि मैं प्रतिदिन प्राणायाम करता हूँ, श्वास को खींचता हूँ, सांस को रोकता हूँ, सांस को छोड़ता हूँ, कुंभक करता हूँ, मुझे बड़ी शांति है। हमने कहा कि वह जो शांति है वो क्षणिक है, कुछ काल के लिए है। शक्ति जो जगती है, उस काल में शरीर के अंदर थर्राहट होनी चाहिए, कंपन होना चाहिए। अब तो होता है, बोले नहीं होता है, नहीं होता है तो शक्ति आपकी सोई हुई। उसी शक्ति को जगाने के लिए विहंगम योग का साधक साधना करता है, उस अनुभूति हो जाती है
चंद क्षणों में कब होती है? जब कृपा होती है सद्गुरु की। कुंभक बंधन को लागे, कुंभक बंधन को लागे, आपे आप कुंडली जागे, खुले सुषुमना दसवां द्वारा, गगन महल में भय पठारा। जो द्वार बंद है, जो द्वार सुप्त अवस्था में है, उसी द्वार से हमें परे होना है, उसी किले को हमें तोड़ना है जिसके परे चेतन प्रकाश है, जिसके परे चेतन मंडल है। उस चेतन प्रकाश के द्वारा हमारी आत्मा जब प्रकाशित हो जाती है, तभी विहंगम योग का जो दौर है हमारे जीवन में घटित होता है। देश की राजधानी में विहंगम योग का सम्मेलन शुरू हुआ है। ये अपने में गौरव की बात है और विश्व अवसर पर विहंगम योग के जो भी साधक शिष्य प्रेमी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबने अपना समय दिया। आपको बहुत तरह की असुविधा भी हुई, फिर भी आप इस ज्ञान को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। हमारा जो विहंगम योग परिवार है दिनों दिन उत्तरोत्तर विकास करे। आप सभी शरीर से स्वस्थ रहे, निरोग रहे। आप सबका मानसिक तनाव दूर हो। आप सबके परिवार में अमन चैन शांति रहे। आप अपने व्यापार में, बिजनेस में, सर्विस में तरक्की करें और अंत में ब्रह्म विद्या विहंगम योग की चेतन साधना के द्वारा सद्गुरु के प्रकाश में परमात्मा को प्राप्त करें। कुछ संस्कार ऐसे पधारे हैं जो विहंगम मार्ग में समृद्ध नहीं है, दीक्षा नहीं लिए है, लेकिन उनके अंदर भी एक श्रद्धा है, एक प्रेम है। उनका भी हर तरह से विकास हो, कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। आप